मेरे बच्चे, तुम आने वाले संकट को समझ नहीं रहे हो। तुम्हें इस वक्त बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ही समय के पश्चात तुम्हें एक बहुत बड़ी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को उथल पुथल कर रख देगी। इसीलिए मैं तुम्हें इस संकट से सावधान कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति आपके घर का पता पूछ रहा है जो बहुत ही परेशान लग रहा है। हो सकता है वह तुम्हारे लिए ही परेशान हो। तुम कहो तो बता दूं उसे? चलो बता देता हूँ। मेरे बच्चे, एक बहुत ही सुखद घटना घटेगी तुम्हारे जीवन में, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है और इसी परिवर्तन के कारण यह संकट आने वाला है। संकट के आने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते हो। यदि तुमने इस संकट का सामना कर लिया तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम हर मुसीबत से निकल जाओगे। ये व्यक्ति आपको एक नया काम देना चाहता है जिसमें सुख सुविधा आपको उपलब्ध होगी। इस काम को करने पर आपको हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होगी। आपका हर दिन को नया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। विगत को विस्तार कर चले तो बेहतर है। हर दिन नया ही होता है, लेकिन नए दिन की रोशनी को देखते हुए लम्हे दो लम्हे नहीं बीते कि मन पिछले दिनों में लौट कर रख देता है। उजाले में गुजरे दिनों का रंग मिलाने लगता है और सवाल यह उठता है कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। मेरे बच्चे, कल से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता है, क्योंकि पीड़ा देने वाली घटनाओं से निजात पाना इतना आसान नहीं है। खुशी देने वाले हर पल को सुकून से रख पाना होता है। आज की दुनिया में बहुत ही मानसिक स्थिति को संभालना होता है। एक बात याद रखें, यदि कोई संकट आए, समस्याएं आए, तो उसी वक्त दिल और दिमाग दोनों की जंग होने लगती है। यहाँ आपको इस बात का फैसला लेना होगा कि किसी भी संकट को निपटाने के लिए अगर दिल और दिमाग दोनों चाहता है
तो आप दिल से करें और दिमाग को शांत रखें। लेकिन कठिन परिस्थिति है और वह सिर्फ दिमाग से सुलझाया जा सकता है, तो वहाँ दिल को शांत रखें और दिमाग को अपना कार्य करने दें। तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा दिल और दिमाग की जंग में समस्याओं से उलझ जाएंगे। यदि दोनों का साथ लेंगे तो कभी भी असफल हो सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, कोई भी बुरी स्थिति आए, उस स्थिति में सबसे पहले शांत रहो, फिर उस स्थिति के बारे में सोचो और फिर हल करो। फिर देखना तुम्हें अपने से ही कितनी मदद मिलती है। मेरे बच्चे, इस वक्त आपको भी काम की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख लें, ताकि बाद में आपको असुविधा ना हो। यदि आपको इस काम में काम करने की अनुभव है तो आप अवश्य करें। आपके साथ सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होगी। हर परिस्थिति में खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त माने और भविष्य में आलोचना से घबराएं नहीं, क्योंकि आलोचना आपको गिराने नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को और भी अच्छी तरह से संवारने, निखारने का मौका देती है। हर युग में लोगों का विचार बदला लेने की सोचता है। वह आपकी खूबियां में भी कमियां को ढूंढ लेता है। इसीलिए उनकी कही गई बातों से डरे नहीं, किंतु उनकी बातों का सामना डटकर करें। फिर आप इस बदलाव को महसूस करेंगे और जीवन में अच्छे बदलाव लाएंगे, जिससे लोगों का भला होगा, सब अच्छा होगा, ता चला जाएगा। खुश रहें, आपका कल्याण हो।